मोदी जी अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो संसद से सड़क तक आपको चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। सरकार अपने निकम्मेपन का हद पार कर चुकी है। पहले हम सेंटर से घर आते थे तो एग्जाम रद्द होता था, अब घर से सेंटर जा रहे तो एग्जाम रद्द हो जा रहा है। सरकार में डायपर लीक नहीं हो पाता है लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। पहले अडानी और अंबानी को देश का सारा पैसा दे रहे थे, आज जो देश के पेपर है वो अमीर बच्चों को दिए जा रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक NTA बनाया जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम रखा, और आज वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल ठग एजेंसी के रूप में चेंज हो गया है। और वहाँ पर RSS के लोग बैठ करके ये तय कर रहे हैं कि किसका बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा और किसका बच्चा नहीं करेगा। इतना तो टंकी से पानी लीक नहीं होता जितना लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मोदी जी का काम स्कैम कराना है, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरवाना है, फीस कलेक्ट करनी है, एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट करना है स्कैम करने के लिए। मोदी जी ने अपनी नौकरी तो सेट कर ली, तीसरी बार 15 साल अपना रोजगार पक्का कर लिया, मगर युवा के रोजगार का क्या? तो नीट का मामला चल रहा है, वो नीट के मामले को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी धांधली किए जाओगे। कि नीट की परीक्षा जब तक दोबारा नहीं हो जाती तब तक ये देश का युवा चुप होने वाला नहीं है। गद्दार दलाली करके 25-25 लाख में पेपर बेच के युवाओं के सपनों की हत्या करते हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी केवल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की है। जो इज्जत हम लोग सर पे रखते हैं उसको आज मैंने मुंडवा के धर्मेंद्र पंजाबी को, मोदी जी को एक ने संदेश भेजा है कि यहाँ का युवा आगे भी लौटा रहेगा अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। मोदी के पास तो पेगासस जैसी एजेंसी है, आप सांसदों की जासूसी करा सकते हैं। पेपर लीक कराने वाले गिरोह की आप क्यों नहीं जासूसी करवा रहे? अब उन्हें झुकना भी पड़ेगा, घुटने टेकना भी पड़ेगा, और अगर नहीं माने तो सत्ता छोड़ करके जाना भी पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली का जंतर मंतर है और आज जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के द्वारा संसद घेराव का जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है। देश में जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस संसद घेराव करने के लिए आई है। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देश के कोने कोने से, हर राज्य से तमाम युवा जो है वो आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। पेपर लीक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। जिस तरह से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और बीते 10 सालों की बात करें तो 70 पेपर लीक हो चुके हैं और अग्निपथ जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ जो है वो खेलने का काम सरकार कर रही है। इसी पर नाराजगी जताने के लिए तमाम आज कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के इकट्ठा हुए हैं, तमाम जो है युवा इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की सरकार से इनकी क्या नाराजगी। संसद घेराव आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है ये इतनी निकम्मी सरकार है कि सिर्फ अपने मित्रों के बारे में सोचती है, युवाओं के पूरे भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है और ये सिर्फ युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है सरकार। पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 पेपर लीक हो गए और सरकार चुपचाप बैठी है, मौन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया लेकिन सरकार बोलने तक को राजी नहीं है, चूं से पू नहीं कर रही है। एक तरफ मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और अब जितने भी पेपर आ रहे लगातार पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार, 2 रोजगार दे दिए हों साल में तो बहुत बड़ी बात है। 2 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात कर दिए थे। वो झूठ और जुल्मे की सरकार है, सिर्फ पेपर और होर्डिंग में दिखती है, जमीन स्तर पे कहीं पे वो दिखती नहीं है। पेपर लीक करवा क्यों रहे हैं मोदी? अपने मित्रों को, अपने यार मित्रों को जो उनके जानने वाले हैं उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कि उनको सेट कर दें किसी तरीके से। सरकार रहते रहते नहीं, उनको भी पता है कि जिस तरीके से आपकी डग्गा डोल हुआ है 29 में तो रास्ता साफ ही है पूरी तरीके से, तो तब तक किसी तरह अपने कुछ यार मित्रों को सेट कर ले जाएं। वो इसके लिए पेपर लीक करवा के उन लोगों को सेट करना चाहते हैं। युवाओं को ठग रहे हैं मोदी जी, युवाओं को छला जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, युवाओं को छलने का काम सिर्फ मोदी सरकार कर रही है। चल रहे हैं जी जी। अभी एक तरफ जो है सदन चल रहा है और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में युवा जो हैं वो आज सदन का, संसद का घेराव करने के लिए निकले हैं। क्या कहेंगे? भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। पुलिस बल तैनात हो, ये युवा है, ये क्रांति करेगा और क्रांति करके अपना हक लेने के लिए जिस भी स्तर तक हम लोगों को संसद घेराव से लेके जिसका भी घेराव करना होगा वहां तक हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस सरकार को झुकने पे मजबूर करेंगे जरूर। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि जो भी सरकार है, ये जो भी चीजें चल रही हैं इसको खत्म करें। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के दम पे ये तानाशाही सरकार है, पुलिस प्रशासन के दम पे सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार और उनको अधिकार दिलाने का काम नहीं कर सकती है। तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ,
भारी संख्या में आपको तमाम युवा जो है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा। क्या कहेंगे आप प्रदर्शन कर? भैया युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। नीट की परीक्षा जो है बिल्कुल जो है लीक का पेपर लीक हो रहा है, उसको लेकर तमाम युवा जो है वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे? हम पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। एनडीए सरकार है वो इस फैसले का काम रखेगी। ठीक है, तो देखिए पेपर लीक हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ तमाम युवा जो है वो प्रदर्शन करने आए हैं। क्या कहेंगे आप भी प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन करने की बात नहीं, इट इज वेरी शेमफुल टू द पीपुल्स ऑफ 140 करोड़ पीपुल्स ऑफ इंडिया, नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ये इन्वेस्टिगेशन में तो देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से युवाओं को, जिस तरह से युवाओं को यहाँ पर धक्का दिया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, लोग जो है अपने पेपर लीक की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन लगातार प्रशासन जो है इन लोगों को धक्का देने का काम कर रहा है, गिराने का काम कर रहा है और संसद घेराव करने की कोशिश इन तमाम युवाओं के द्वारा जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो की जा रही है। कोशिश करेंगे और लोगों से 24 तो तमाम युवा जो है वो इकट्ठा हैं और सवाल सरकार से कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दूसरे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और युवा जो परेशान हैं, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे किस तरह से क्या मांगे हैं उनकी और क्या वजह है कि वो यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। पेपर लगातार लीक हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले उन युवाओं के लिए बहुत दुखी हूँ जो पिछले 5 साल से 6 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके माँ बाप काम पे जाते हैं, मोदी सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है। बंद कमरे में हजारों करोड़ों रुपए की डील हो जाती है और वो बच्चे जो 5 साल से दिन और रात पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता बाहर दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। तो उनके लिए हमें बहुत दुख है और उन्हीं की लड़ाई, आम जन की लड़ाई, उन बच्चों की लड़ाई आज हम लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे देश में जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, ये दुर्भाग्य की बात है, अगर वो पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता होता कि पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू होती है। हमारे देश में एक डॉक्टर को भगवान के रूप में पूजा जाता है, भगवान माना जाता है, हजारों लोगों की जान बचाते हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, आम जन की। तो उनके साथ ये कर रहे हैं मोदी सरकार, उनके लिए ये अंधे हो रखे हैं। पहले अडानी और अंबानी को देश का सारा पैसा दे रहे थे, आज जो देश के पेपर है वो अमीर बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो ये लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ रही है और लड़ती रहेगी इस सरकार के खिलाफ। हुआ क्या है, अचानक से सारे पेपर लीक हो रहे हैं? 10 सालों में 70 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। हम 10 सालों से, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये सरकार चोर है और ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है। और ये साक्षात अभी जो चुनाव हमारे होके गए हैं उसमें जनता ने दिखा भी दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पूरा हमारे को समर्थन दिया है। दुर्भाग्य की बात रही, थोड़े हम लोग कम सीटों से हम रह गए। अगर हमारी सरकार होती तो हम पूर्ण विश्वास के साथ इस तरीके का कोई भी पेपर लीक नहीं करते, क्योंकि हम आम जनता के साथ हैं और ये सरकार सिर्फ अमीरों के साथ है। युवाओं की हितैषी नहीं है क्या मोदी सरकार? लगातार युवाओं को ही छलने का काम किया जा रहा है इस देश। पैसे के हितैषी है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट। अगर ऐसा नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उस पद से हटाया जाता, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उस पद से हटाया जाता, उनकी भी जांच करी जाती। आखिर धर्मेंद्र प्रधान पे जांच क्यों नहीं हो रही है और इस पे मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस देश में मेडिकल का पेपर लीक होता है और नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, शर्म की बात है। अभी मांग क्या है आप लोगों की? संसद घेराव करने आए हैं, तमाम हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा चाहते हैं कि ये जो 1500 बच्चे इन्होंने दिखाए हैं कि 1500 बच्चे के ग्रेस मार्क देके इन्होंने पास किया है, ये 1500 नहीं है, ये कई हजार बच्चे हैं और ये बहुत बड़ा घोटाला है। एक एक बच्चे से 40-40 लाख रुपए लिया गया है। तो उसकी हमें जांच चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाना चाहिए और दोबारा से एग्जाम होने चाहिए। जी, तो देखिए लोगों की मांग है कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनको हटाया जाए और दोबारा से एग्जाम करवाए जाएं। इस तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करें। कहाँ से आए हैं आप और क्या कहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर से आया हूँ। पेपर लीक हो रहा है, इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम लोग, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार मेडिकल स्वास्थ्य क्षेत्र में नीट की परीक्षा जो है वो लीक हुई है। लेकिन ये अहंकारी सरकार जो सत्ता के मद में मदमस्त है, ये छात्रों के आवाज़ को सुनने की क्षमता, सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको हम संसद भवन कहते हैं, वहाँ भी ये मूल मुद्दों पर न तो आज तक बात की है पिछले 10 साल में और ना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसलिए ये पूरे भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय श्री बीबी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम सभी इकट्ठे हैं और छात्रों के
हितों की लड़ाई के लिए, छात्रों के हक और अधिकार के लिए पुलिस की लाठी, जेल, मुकदमा और इस सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ने का कार्य। पेपर क्यों लेकर आ रहे हैं मोदी जी? क्योंकि इनके पास रोजगार देने का कोई अवसर नहीं है। ये पूरे के पूरे शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को ला करके बिठा रखा है। आपको बता दें कि ये जो नीट की परीक्षा होती थी, ये सरकारी व्यवस्थाओं के लोग करते थे, शासन के लोग कराते थे। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक एनटीए बनाया, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम रखा, और आज वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल ठग एजेंसी के रूप में चेंज हो गया है। और वहां पर आरएसएस के लोग बैठ करके ये तय कर रहे हैं कि किसका बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा और किसका बच्चा नहीं करेगा। आपको बताएं कि गरीब परिवार, जो जमीनी मुद्दे हैं, आपको बताएं कि जितने भी नौजवान साथी हैं, उनके बूढ़े माँ बाप या तो साहूकारों से कर्ज ले रखे हैं, या तो बूढ़ा बाप अपने जमीन को गिरवी रख रखा है, या तो बूढ़ी माँ अपने गहने को गिरवी रख के और अपने बच्चे को अपने से दूर दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे जगहों पर भेजकर, उतने बड़े खर्च वाले जगह पर भेज करके केवल इस उम्मीद से तैयारी करा रही है और करा रहे हैं उसके पिता कि कल मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, दवाई का खर्चा उठाएगा, बहन की शादी की जिम्मेवारियों का निर्वहन करेगा। लेकिन वही नौजवान 2014 में जो 18 साल का था, आज 28 साल का हो गया है और अपने हाथों में डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहा है। पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश में आरओ, एआरओ और यूपी जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, वो भी पेपर लीक आई है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती लीक हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती का खुलेआम घोटाला किया गया और ये सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो ये भूल जाए, क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है और आपके सीने पर चढ़ के और अपनी बात को, छात्रों के बात को, किसानों के बात को मनवा के रहेगा। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। 70% जब सबसे सरकार आई है, पेपर लीक हो चुके हैं और देश का युवा सड़कों पर है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। शर्म आनी चाहिए, इन्हें खुद इस्तीफे दे देने चाहिए। नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया धांधलेबाजी करके, उस नेट का एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन करा है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। देश का भविष्य सड़कों पे आ गया है आज। एक तरफ मोदी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, एक तरफ सारे पेपर लीक करवा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है इस देश में? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी देश की जनता को विश्वास खत्म हो गया है। उन्होंने कहा था कि 14 के पहले मैं आऊंगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और सीधा उन्होंने उसका उल्टा करने का काम किया। उन्होंने लगभग 20 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधियों को पैदा किया है। उन्होंने अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों को बनाया है। उन्होंने इस देश के जितने भी पेपर हो रहे हैं, इतना तो पानी, मतलब इतना तो टंकी से पानी लीक नहीं होता जितना लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इस देश के युवाओं को ठगने का काम मोदी जी ने किया है। सबसे ज़्यादा गरीब और किसान के बच्चे आते हैं। हजारों करोड़ रुपए पेपर के नाम पर लेने का सरकार ने काम किया है। वही पैसों से चंदा लेकर के सरकार बनाने का काम करते हैं मोदी जी। मतलब लीकेज सरकार आ गई है, लीकेज सरकार आ गई है। हाँ जी, पक्का लीकेज सरकार आ गई है। मोदी जी का काम स्कैम कराना है, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरवाना है, फीस कलेक्ट करनी है, एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट करना है स्कैम करने के लिए, और एग्ज़ाम के रिजल्ट कभी नहीं निकालने हैं। ना रिजल्ट निकालेंगे, ना नतीजा बताएंगे, सिर्फ नौकरी की विज्ञापन देंगे कि नौकरी निकाल रहे हैं, मगर नौकरी कभी नहीं देंगे। बातें तो बहुत करते हैं कि युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं मोदी है। मोदी जी युवाओं के हित के लिए, मोदी जी युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं और जो उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर है, अग्निवीर का काम किया, संविदा पे हर चीज़ को ले जा रहे हैं, हर नौकरी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। 10 साल मोदी जी के और 10 साल युवा जो है एलिजिबल होता है, 21 साल का होता है, 21 से 30 साल के बीच में उसका विंडो होती है कि वो नौकरियों के एग्ज़ाम भरे, एक नौकरी हासिल करे। मोदी जी ने अपनी नौकरी तो सेट कर ली, तीसरी बार 15 साल अपना रोजगार पक्का कर लिया, मगर युवा के रोजगार का क्या? युवा को बेरोजगार क्या करने वाले हैं आप लोग? बैरिकेडिंग लगा दी गई है, एकदम घेर लिया पुलिस। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, राहुल गांधी जी का आवाज़ बुलंद करना है, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना है, राहुल गांधी जी के सिपाही के रूप में हम यहाँ प्रदर्शन करना है और अपना जो है विरोध दर्ज कराने आए हैं कि नीट जैसा जो स्कैम, जो कि व्यापम 2 मेगा व्यापम है, इससे ऐसे स्कैम भविष्य में ना हो और युवाओं को नौकरी देने का काम करें, झांसा देने का काम बंद करें। उनकी सरकार इस स्कैम में लिप्त है, उनके हर मंत्री लिप्त है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, पेपर लीक को प्रदर्शन हो रहा है, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को आज कांग्रेस युवक कांग्रेस के लोगों द्वारा यह जो धरना प्रदर्शन, ये एक उनको संदेश दिया जा रहा है कि आपने इस देश में 10 साल में जो तानाशाही किया है, अपने स्वहित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, देश की एकता को तोड़ने का काम किया है, देश में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मोदी जी
अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो संसद से सड़क तक आपको चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। चैन से ऐसी युवाओं ने ठान लिया है, जिन युवाओं का भविष्य आपने बर्बाद किया है, आपके कुछ लोगों ने बर्बाद किया है, भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया है। अब यह देश में नहीं चलने दिया जाए। क्या वजह है कि मोदी जी युवाओं के भविष्य को खराब करने पे तुले लगातार पेपर लीक हो? देखिए, ये संघ वाले जो हैं अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, अंग्रेजों की नीतियों पर ये काम करते हैं और इनकी हमेशा ये नीति रही है कि देश के युवाओं को बेरोजगार बना के रखा जाए, देश की जनता को गरीब बना के रखा जाए। और ऐसे में मोदी जी इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो कांग्रेस कभी इसको उनकी मंशा को पूर्ण नहीं होने देगी। बैरिकेडिंग्स तोड़े जा रहे हैं, संसद का घेराव करना है। अपने हक और असुख की लड़ाई के लिए कांग्रेस और आमजन एकदम आमादा होकर खड़ा हो चुका। क्या गया है मोदी जी को कि जो युवा देश का भविष्य है, उसी के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। लगातार पेपर पर पेपर लीक हो रहा है और सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पढ़े लिखे लोगों को, लगभग 200 लोगों को IAS बनाने का काम इस सरकार ने किया है। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये देश को अनपढ़ बेरोजगार बनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? बैरिकेडिंग्स तोड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? हम तो हमेशा मांग कर रहे हैं कि इस देश के युवाओं के साथ आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, लेकिन सरकार जो गोल गोल घुमा के भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त है और इस देश के युवाओं को गुमराह करके, इस देश के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय करके इस सरकार को चलाना चाहती है, तो हम युवा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जो करना पड़े इस देश की आवाम के लिए, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता ने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है, खड़गे जी ने कहा है कि अगर देश के लोगों की आवाज़ उठानी पड़े तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी तैयार है। हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन इस देश में हो के देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे कि वाटर टैंक यहाँ पर जो रखा था, उसको भी अब यहाँ पर ठेलने का काम जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो आप इस प्रदर्शन का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और किस तरह से युवा जो है वो अपनी नाराजगी दिखा रहा है। ये वाटर टैंक है यहाँ पर और उसको किस तरह से ठेलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और युवा तमाम भारी संख्या में सड़कों पे उतर गए हैं और सरकार से नाराजगी दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे वाटर टैंक भी धकेला जा रहा है, बैरिकेडिंग्स भी तोड़ी जा रही हैं, युवा नाराज बहुत है। ये आक्रोश है युवाओं का, जो आपको देखने को मिल रहा है कि पेपर लीक जैसे मुद्दे पे सरकार ने सिर्फ एक कमेटी नाम का एक ढांचा बैठा दिया है, पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कार्रवाई के भाव पे सिर्फ इन्होंने कागज की कार्रवाई की है, कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की। और हमारा प्रयास है लड़ाई लड़ने का, जो यूथ कांग्रेस लड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से तमाम जो है वो लोग, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम युवा हैं, आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो वाटर टैंक था उस पर अब युवा जो है चढ़ के वो संघर्ष कर रहा है और कोशिश पूरी की जा रही है कि जो है वो सदन का जो है घेराव किया जाए। क्या कहेंगे आप? हम यही कह रहे हैं कि CBI जांच हो। कब तक झूठ बोलेगी सरकार? हो गए 10 साल, अभी भी झूठ बोल रहे हैं 5 साल लेके। ये कब तक झूठ करेंगे? ठीक है, झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस तरह के आरोप यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो तमाम युवा देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स पे चढ़ गए हैं और सवाल जो है वो सरकार से पूछने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये नाराजगी युवाओं की आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार 10 सालों में 70 पेपर लीक की जो है घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 70 से ज़्यादा पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं और लेकिन फिर भी ये सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है और युवाओं को जो है वो न्याय नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि देखिए कैसे बैरिकेडिंग्स पे चढ़ के तमाम जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगी? सड़कों पर उतर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं का पेपर लीक हो रहा है। देखिए सीधी सी एक मांग है, पिछले 10 साल में आप पेपर लीक की घटनाओं को रोक नहीं पाए हैं। अब दोबारा कैसे भी आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली है, पर यह सरकार तभी चलेगी जब आप युवाओं के हितों की बात करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे। सीधी सी एक मांग है, नीट का घोटाला हुआ है, चाहे परीक्षा हो और चाहे परीक्षा पत्र के जो परिणाम आए हैं, दोनों ही जगह घोटाला देश के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एक मांग है, हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद के अंदर वो आवाज़ उठा रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए और हम संसद के बाहर सड़कों पर अपने नेता श्रीनिवास जी के नेतृत्व में
आवाज उठा रहे हैं। देश का युवा तमाम प्रदेशों चलकर, गली गली गालियान से चलकर आज देश के दिल्ली में पहुंचा है, देश के दिल में पहुंचा है। ये बात हम बताएंगे कि नीट की परीक्षा जब तक दोबारा नहीं हो जाती तब तक ये देश का युवा चुप होने वाला नहीं है। नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज पूरे देश का युवा परेशान है, उसके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस लड़ रही है। उसका ये मंजर यहाँ पे संसद पे थोड़ी दूर पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी देख ले, उनके लोग देख ले, जो लगातार दलाली करके 25-25 लाख में पेपर बेच के युवाओं के सपनों की हत्या करते हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी केवल नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की है। हो क्या रहा है? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही? ये उनकी कमजोर नीतियों का दिखावा है। ये उनकी जो कमजोर नीति है उसका ये परिणाम है कि युवा परेशान है, उसके बाप के कंधों का बोझ बढ़ जाता है। लड़का जब इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर जाता है पढ़ने तो अपने माँ बाप, अपने गांव की उम्मीद लेकर जाता है और वो अपना पेपर दे के लौट भी नहीं पाता। पेपर लीक की सरकार है ये, पेपर लीक की सरकार है और पूरी वीक सरकार है। कहते तो है बहुत मजबूत है, 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना दिखावटी है, दिखावटी है, दिखावटी है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि ये पेपर लीक पे जो कानून बनाया जाए और यूपी नीट का पेपर फिर से कराया जाए ताकि देश का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रकार जो राम को लाने का दावा करते हैं और लगातार चाहे जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हो, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हो, हर परीक्षा से पहले बाकायदे इनके नेक्सस के माध्यम से इनके नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों को पेपर और उत्तर दोनों मुहैया करा दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि नीट भारत का एक सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है और उसका पेपर लीक होना पूरे देश में छात्रों का जो है विश्वास शैक्षणिक संस्थानों पर से उठता जा रहा है। हम युवा चाहते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है, जो समानता का अधिकार हमें लोकतंत्र देता है, हम लोग उस लोकतंत्र और शिक्षा और संविधान की लड़ाई को लेकर उस लड़ाई को बल प्रदान करने के लिए आज देश की राजधानी में आए हुए हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? पेपर लीक हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। मैं कहना चाहता हूँ देश की गद्दी पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री कायर है। हाँ, वो कायर है जिसने देश के युवाओं के साथ धोखा किया। हाँ, मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने देश में युवाओं के लिए पेपर लीक किया। मैं कहता हूँ वो कायर है जिसने देश के पेपर लीक भी किया और रद्द भी किया। मैं कहना चाहता हूँ वो कायर है जिसने चीन को लाल आंख दिखानी थी, वो देश के युवाओं को लाल आंख दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ वो कायर है जिसने इस देश में महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले ज्यादा हुए, वो मैं कहना चाहता हूँ वो कायर है। हाँ, वो कायर है जिसने देश में विभिन्न मुद्दों को खत्म करने का काम किया, देश की सारी संपत्ति को अडानी और अंबानी को देने का काम किया। आप लोग सदन का घेराव करना चाह रहे हैं लेकिन रोका जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये दुख की बात है, देश में 70% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। वो चाहते क्या है कि रोजगार की बात करे देश का प्रधानमंत्री, वो पेपर लीक कर रहा है। देश का युवा चाहता है कि उनको रोजगार मिले, अग्निवीर जैसी योजना को बंद करे, मगर वो पेपर रद्द कर देता है। आप बताइए, तमाम तरीके से घुमाने का काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के दंगे कर देता है। चाहता क्या है ये सरकार? बताइए, आज बताइए, बैसाखी की सरकार है, आप बताइए, एक तरफ नायडू है, दूसरी तरफ नीतीश है, क्या होगा? बताइए, क्या काम किया इन्होंने? सरकार बनते ही लगातार 3 से 4 पेपर लीक हो गया है, लीकेज सरकार है। ये पेपर लीक सरकार है, नरेंद्र मोदी लीक मोदी हैं। आप मुझे बताइए, ये सबके जितनी भी धांधली होती है, जितनी भी ये जितनी भी धांधलेबाजी होती है, सबके तार गुजरात से क्यों मिले हुए होते हैं? बताइए आप मुझे बताइए। देश में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, आप तमाम ये गुजराती है। और ये यूजी टेस्ट का मालिक, वो बताइए, वो भी गुजराती है, वो भी भाग गया देश का फरार। कौन करता है? ये सरकार करती है। मांग क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, एनटीएस जैसी ये संस्था को बंद करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को जो उन्होंने अभी शपथ लिया उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की नहीं है। और ये मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, अगर नरेंद्र मोदी जी आपसे देश नहीं संभल रहा, छोड़ दीजिए। क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं, पेपर लगातार जिस तरह से लीक हो रहा है और युवाओं को अब मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपने निकम्मेपन का हद पार कर चुकी है। पहले हम सेंटर से घर आते थे तो एग्जाम रद्द होता था, अब घर से सेंटर जा रहे तो एग्जाम रद्द हो जा रहा है।
24 लाख छात्रों का नीट का एग्जाम रद्द हो गया और सरकार चुप्पी साधे हुए। इस सरकार में डाइपर लीक नहीं हो पाता है लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। 10 लाख छात्र नेट के एग्जाम के लिए भरे पड़े हैं और सरकार चुप। जिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए वो मंत्री शपथ ले रहा है। धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र का धर्मेंद्र के इशारों पर पेपर लीक हो रहा है। क्यों एनटीए को बैन नहीं किया जा रहा? क्या संयोग है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछता है भारत कि एनटीए को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों एनटीए का प्रमुख बीजेपी के लोग बैन? बहुत मजबूत सरकार है और ये सरकार पेपर लीक नहीं रोक। अपनी बहुमत पे सरकार नहीं बनी और मजबूत सरकार है। एक हमारे यहाँ के नीतीश जी हैं, एक नायडू जी हैं। कब लुढ़क जाएंगे कोई अता पता नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचार की अंबार है, भ्रष्टाचार की नींव पर टिकी हुई सरकार है। पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। जिस सरकार में 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो गया वो कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाता है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। शर्म हया बचा हुआ है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरे। वॉर रुकवा दी, पेपर नहीं लीक रोक पा रहे हैं। जो लोग दूसरे देश का वार रुकवा रहे हैं, अरे अपने यहाँ का एग्जाम तो रुकवाओ, उस पर कानून तो लाओ। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, कांग्रेस ने कानून लाया और आजीवन करवास का कानून। ये तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जोर प्रधानमंत्री डरपोक है, कमजोर नहीं, डरपोक है, छिप कर बैठा हुआ है। एक शब्द एग्जाम पर नहीं बोला, परीक्षा पर चर्चा कर रहा है। अरे लीक पर चर्चा करो, लीक पर एक शब्द, एक ट्वीट प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आया? आप लोग सदन क्यों घेरना चाहते हैं? संसद घेराव क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ते आए, हमारे सांसद आज भी नीट के एग्जाम को लेकर सदन में आवाज करें और छात्र युवा नौजवान कांग्रेस पार्टी संसद को घेरेगी। जितना इनको जंजीर लगाना है बढ़ा जंजीर, बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मैं इस जंजीर को तोड़ूंगा और संसद भवन को घेरूंगा। पेपर लीक करवा कर मानेंगे? पेपर लीक सरकार को सत्ता से उखाड़ कर मानेंगे। पेपर लीक सरकार जाने वाली है, खत्म होने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे आप पेपर लीक पे? देखिए, ये सरकार इतनी ज्यादा निकम्मी हो चुकी है कि जिसके कार्यकाल में पेपर लीक हो रहा है उसे शपथ दिलाते हैं। बेशर्मी की हद है। नीट जैसा एग्जाम जिससे डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, उस दूसरे रूप को भी ऐसा देश में लेकर के आ रहे हैं। एक गरीब आदमी कहाँ जाता है? अस्पताल जाता है, सरकारी अस्पताल जाता है, उसकी जान की क्या कोई कीमत नहीं है। ऐसे MBBS झोला छाप डॉक्टर तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी तो पूरी मांग है, नीट का फिर से एग्जाम हो, NTA को बैन किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और जो भी इस में शामिल है इस लीक में उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को बस यही कहेंगे कि 10 साल जो तानाशाही जो उनकी रही अब वो खत्म हो चुकी है। एक मजबूत विपक्ष उनके सामने देश की जनता ने दिया है। अब उन्हें झुकना भी पड़ेगा, घुटने टेकना भी पड़ेगा और अगर नहीं माने तो सत्ता छोड़ करके जाना भी पड़ेगा। तो देखिए, दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से छात्रों के ऊपर पुलिस प्रशासन जो है वो लाठी चार्ज करने का काम यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों पे लगातार जो है लाठी चार्ज हो रहा है, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं और युवा जो है ये अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो अड़ा हुआ है और संसद घेराव करने की पूरी कोशिश जो है वो युवाओं के द्वारा की जा रही है। भले ही कितनी बैरिकेडिंग्स लगाई जाए लेकिन पूरी कोशिश युवाओं की है कि वो संसद तक पहुँचें और देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात जो है वो पहुँचाएँ। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से। देखिए, एक तरफ पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है, दूसरी तरफ तमाम युवा आपको जो है वो कैमरे में दिखाई देंगे और हर कोई अपनी मांग को लेकर टिका हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम जिस तरह से लीक हुआ है उसकी जांच हो और पेपर जो है रद्द किया जाए और अगले पेपर की तारीख जो है वो जल्द से जल्द जो है वो बताई जाए। इसी मांग को लेकर लगातार देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। तमाम युवा आपको जो है कैमरे में दिखाई देंगे और कुछ लोगों से कोशिश करेंगे, बातचीत करें, क्या कहेंगे। पेपर लीक हो रहा है लगातार। ये निकम्मी सरकार युवा और छात्रों के साथ लगातार धोखा कर रही है और मैं बताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से आज यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता छात्रों और युवाओं के हित और अधिकार की रक्षा के लिए आज दिल्ली की धरती पर प्रोटेस्ट और आंदोलन कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को कि जब तक इन युवाओं और नौजवानों के साथ न्याय नहीं होगा, कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता देश के कोने कोने में छात्रों के हित न्याय के लिए लड़ता रहेगा। पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे मोदी जी उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं, ना तो ये युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, ना किसानों की आय बढ़ा पा रहे हैं, ना मजदूर को काम दिला पा रहे हैं। मोदी जी हर तरह से फेल हैं, हर तरीके से फेल है जी। कहते तो बहुत मजबूत सरकार है
ये सरकार बिल्कुल मजबूत नहीं है। इस सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, सिर्फ ये उनके लिए काम करती है। उद्योगपतियों की सरकार है। मांग क्या है आप लोगों की संसद घेराव करने निकले? हमारी, मैं पूरे देश के युवाओं के माध्यम से ये मांग करूंगा, खाली कंधों पे थोड़ा भार चाहिए। बेरोजगार हूं साहिब, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं है, डिग्री लिए फिरता हूं, दिनों दिन अपनी नजरों में गिरता हूं। कामयाबी के घर के खुले किवाड़ चाहिए। बेरोजगार हूं साहिब, रोजगार चाहिए। रोजगार देने के लिए बात करते थे, कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया मौके नहीं मिल रहे। क्या कहें? मैं युवा हूँ, मैं यही कहूँगा, आखिर कब लगेगी नौकरी? हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने की चाह में रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में हर रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द कोई हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। नहीं, मोदी जी को क्या कहेंगे पेपर लीक कर? मैं इस सरकार से कहूंगा, जब चाहते बुलडोजर में चाबी डाल के बुलडोजर चालू कर देते हैं। मैं इस सरकार के पूछना चाहता हूँ, एक भी पेपर लीक पे इनका बुलडोजर चला हो तो बताएं हमें। और कहते हैं हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे, क्या डंडे की नोक पे विश्वगुरु बनाएंगे क्या? एक भी पेपर लीक इनसे पकड़ा नहीं जाता और कहते हैं देश को विश्वगुरु बनाएंगे। हम विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं और लगातार पेपर जो है वो लीक होता जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है सर जो है वो छिला रहे हैं युवा। सर क्यों छिला रहे हैं आप? नीट के बच्चों के साथ जो गलत हुआ है वो मैं संदेश देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दें, एनडीए को बर्खास्त करें। जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही आगे चल के पेपर क्यों, सर क्यों, बाल क्यों? क्योंकि ये मेरा जो इज्जत हम लोग सर पे रखते हैं उसको आज मैंने मुंडवा के धर्मेंद्र प्रधान जी को, मोदी जी को एक ने संदेश भेजा है कि यहाँ का युवा आगे भी लौटा रहेगा अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। इस तरह से युवा लगातार जो है संसद का घेराव करने के लिए निकले हैं और अपने जो है बालों को जो है वो कटवा रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इनकी इज्जत को कम करने का काम किया जा रहा है, इज्जत को छीनने का काम किया जा रहा है, ऐसे में ये बाल अपने कटवा के एक तरीके से जो है प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा और लोगों के द्वारा जो है वो की जा रही है। और लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करें। और पेपर लीक हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? ये पूरे भारत में पिछले 5-7 साल से कोई भी पेपर ऐसा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो संपूर्णता से संपन्न हुआ हो। आज का प्रदर्शन हमारा नीट के और जो यूजीसी नेट की परीक्षा है उसके खिलाफ है। पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे मोदी? मनसा नहीं है, चाहते नहीं पेपर लीक। शायद मुझे तो लगता है कि इन्हीं के गैंग के सदस्य हैं। और नहीं, मोदी के पास तो पेगासस जैसी एजेंसी है, आप सांसदों की जासूसी करा सकते हैं। पेपर लीक कराने वाले गिरोह की आप क्यों नहीं जासूसी करवा रहे? पकड़ लीजिए उन्हें। करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि योग्यता के आधार पे उनको नौकरियां नहीं मिल रही। अभी क्या मांगे आप? ये पेपर रद्द होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लेके आना चाहिए पेपर लीक के खिलाफ। और जो लोग हैं उनको अंदर करना चाहिए और आगे से ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए लोगों को, छात्रों को ऐसा लगे कि उनको पेपर ईमानदारी से संपन्न हुआ है और पेपर में कोई लीकेज आगे से नहीं होगी। धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर युवा लगातार अपनी जो है वो मांग उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम युवा सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते 10 सालों में करीब 70 के आसपास पेपर लीक हो गए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। दावे कई तरह के किए जा रहे हैं लेकिन सारे दावे जो है वो खोखले हैं और दावे धराशायी जब हो जाते हैं जब लगातार देश में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। युवा हताश है, युवा मजबूर है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उनको ठगने का काम किए रहे हैं। ये देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, तो इनके जो है कपड़ों को फाड़ा जा रहा है। कपड़े फाड़ दिए हैं आपके, संसद घेराव करने जा रहे थे? अरे बिल्कुल सर, हम संसद घेराव कर रहे थे बिल्कुल, तो हमारे को घसीट के मारा गया बुरी तरह और मेरे चोट भी आई है अंदर बिल्कुल। मारा पीटा सर बिल्कुल पूरा फाड़ दिया सर इसको। हाँ। देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से युवाओं के कपड़ों को भी फाड़ने का काम यहाँ पर हुआ जा रहा है और प्रदर्शन लगातार जारी है। कोशिश करें कि और युवाओं से बातचीत करें, वो क्या कहना चाहते हैं आपको बताएं। सर छिलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, संसद घेराव करना चाहते हैं पेपर लीक को लेकर, क्या कहेंगे आप? भैया देश की युवा कह रहा है, हम बस उनके प्रतिनिधित्व करें। देश युवा आज बोल रहा है पूरी देश में पेपर लीक हुआ है, इसके लिए पूरी देश में युवा निकल रहा है। मैं भी उड़ीसा से हूँ, यहाँ आया हूँ। मैं उड़ीसा की युवा की तरफ से कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान आप भी उड़ीसा से हो, सुधर जाओ नहीं तो आने वाले दिन में आपके खिलाफ इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बाल क्यों छिलवा रहे हैं?
ये एक प्रतिवाद है धर्मेंद्र के खिलाफ और मोदी के खिलाफ। ये तो शुरुआत है, आने वाले दिन में देखो क्या हो रहा है। आज चला के प्रदर्शन कर रहे हैं आपके सामने, आप देख रहे। पेपर लीक क्यों करा रहे हैं मोदी जी, रोक क्यों नहीं पा रहे? भाई ये कुछ पंजी पुतियों को लाभ देने के लिए ये चल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को जो है लाठियों से वो पीटा जा रहा है और सभी युवाओं को यहाँ से लाठी चार्ज करके भगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये सभी युवा जो है पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किस तरह से युवाओं पे लगातार जो है वो लाठियां बरसाई गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तमाम युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब लाठी चार्ज करके उन सभी को यहाँ से पुलिस प्रशासन जो है वो हटाने का काम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया जा रहा है। भारी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे थे जिस तरह से पेपर लीक हुआ है नीट का, और उसके बाद पुलिस प्रशासन किस तरह से उन पर लाठी बरसा रहा है। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से लाठी चार्ज युवाओं पे आप करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और तमाम युवा जो थे उनको लाठी चार्ज करके भगाने का काम जो है युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए जैसे युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सभी को लगातार पुलिस प्रशासन जो है देखिए किस तरह से खींच कर ले जाने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे आगे कि किस तरह से युवाओं पे लगातार जो है वो लाठी चार्ज हो रहे हैं और युवाओं पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। भारी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद थे, लगातार नीट पेपर लीक धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया और अब सभी युवाओं को जो है यहाँ से हटाने का काम वो किया जा रहा है। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। राहुल जी आज हम लोग को लाठीचार्ज किया। क्या कहें? पुलिस पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राहुल जी आप सदन में बात कीजिए, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। राहुल जी आप सदन में बात उठाइए। राहुल जी हम लोगों पर लाठीचार्ज किया। राहुल जी हम इतने कहूँगा आप ऑपोजिशन लीडर है। ये देखिए ये पुलिस वालों ने हमारे साथी भाई को ये देखिए डंडा तोड़ के, ये आप सब लोगों ने देखा है। हमारे जो हम तरीका है ये पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन को कॉपरेट करने की बजाय वो ये कर रहे हैं। जो नीट का मामला चल रहा है, जो नीट का मामला चल रहा है, वो नीट के मामले को ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी धांधली किए जाओगे। पुलिस वाले की लैंग्वेज देखिए, हमसे बोल रहे हैं गेट लॉस्ट। ये कौन सा तरीका है इनसे बात करने का? कभी लाठी से मार रहे हैं, कभी गेट लॉस्ट बोल रहे हैं। इनके हर आदमी को पूरे तरीके से शक्ति मिली हुई है कि चोरी कर लो और फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है और इनको तो मारते रहो, विपक्ष को खूब मारो। तानाशाही चल रही है क्या? एक बार पेपर लीक कराइए, युवा अपना हक मांगे तो लाठी। ये देखिए ना आप लोग, आप मीडिया वाले हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं जिस तरीके से इन लोगों ने कैसे यहाँ पे आ गए इकट्ठा होके, आप पीछे पलटिए। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे साथ किया, देखिए जरा क्या हाल हो रहा है। ये नीली वर्दी पूरी इकट्ठी होके नहीं है, यहाँ पे लड़कियों के पैर मरोड़ रहे हैं, पैर मोड़ के उनके पैरों को चोट पहुंचाई जा रही है, लड़कियों को बख्श रही है लोग। कोई तरीका है ये? जो बच्चा आज भी बैठ के पढ़ रहा है इस उम्मीद में कि दोबारा से पेपर होगा और अच्छे तरीके से साफ तरीके से पेपर होगा, लेकिन इस सरकार से उम्मीद नहीं है। करना पड़ेगा। तमाम युवा जिस तरह से यहाँ पर नीट पेपर लीक में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, संसद का घेराव करना चाहते थे, वो प्रदर्शन अपना कर ही रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार तमाम युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद युवाओं ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। तो लगातार युवा जो है पेपर लीक में हुई धांधली को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। युवाओं का ये कहना है कि जिस तरह से नीट पेपर में धांधली हुई है, परीक्षा को रद्द किया जाए और तत्काल प्रभाव से परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाए, नहीं तो ये युवा ऐसे ही सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।